सीधे रुक कर लेते हैं हैदराबाद का अब्दुल बशीर, हमारे संवाददाता लगातार तेलंगाना की पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल, कांग्रेस पार्टी ने और क्या चेताया है अपने उम्मीदवारों को कि अगर विधायक बन जाए तो और किन किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसी बात से चिंतित है कि उनके जो कैंडिडेट्स है कहीं वो बीआरएस या बीजेपी में ना जुड़ जाए। अभी कांग्रेस पार्टी ने कल रात में ताजकृष्णा में एक मीटिंग रखी थी जिसको बाद में रद्द किया गया। कर्नाटका से डीके शिव कुमार जो वहां के उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आए हैं, 11 मंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद है, बातचीत चल रही है। कल रात में सबको फोन किया गया और बताया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, मेजोरिटी क्रॉस करती है, उनको बहुमत मिलती है, तो कोई भी एमएलए जो है कांग्रेस पार्टी से नहीं जाएगा। और याद रखें कि ये वोट जो जनता ने दिया है ये बीआरएस के खिलाफ तुमको दिया है, तो जनता के मैंडेट को, जनता के डिसीजन को कोई भी नाराज ना करें, क्योंकि ये उनको आगे चल के फिर असर होगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी लोगों को कॉल किया गया, रिमाइंड किया गया कि इन परिस्थितियों में किसी के साथ अभी जाना नहीं है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो कांग्रेस यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ऐसे जो है वर्ग है, ऐसे लोग हैं जो बीआरएस और बीजेपी दोनों से डर कांग्रेस पार्टी को रहा है। माहौल बहुत दिलचस्प होने वाला है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। काउंटिंग अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है। यहाँ से जो सस्पेंस है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जाएगा कि किसकी तरफ अभी जो एक छोटा सा कमेंट संजय जी आपसे, एक छोटा सा कमेंट तरफ जो है ये कांग्रेस पार्टी की चिंता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है तेलंगाना को लेकर खासतौर से? हाँ, ये तो कांग्रेस में इस तरह की प्रॉब्लम रही है अलग अलग राज्यों में भी कि जीत कर आप आते हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टी को बहुमत नहीं है तो कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को समेट कर रखने में या उनको बचा कर रखने में कभी कभी दिक्कत आती है। मुझे लगता है इस बात का अंदेशा करते हुए कांग्रेस ये सारी स्ट्रैटेजी अपना रही है, जिससे अगर मार्जिनल जीत होती है या कहें हंग असेंबली होती है तो ऐसी सूरत में कांग्रेस अपने एमएलए को संभाल सके। और बड़ी खबर इस वक्त को दे दें, सिर्फ 15 मिनट का और इंतजार। 15 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। क्या होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जो डर है वो कितना सही साबित होगा कि अगर कम सीटें आती हैं तो फिर अपने विधायकों को बचाने की चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाएगी। बीआरएस और बीजेपी को लेकर ये डर इस वक्त दिखाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी, वहां पर भी पूरी तरह से चार्टर्ड प्लेन तैयार करके रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को डर है कि ऐसा ना हो खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। तो राजस्थान को लेकर बीजेपी अपने विधायकोों को अशोक गहलोत से बचाना चाहती है। यही कारण है कि 3 अलग अलग राज्य आइडेंटिफाई किए गए हैं, और अगर बीजेपी यहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर कम रह जाती है तो फिर उनको किस राज्य में पहुंचाया जा सके, ये इस समय बनी हुई है। इन तमाम राज्यों में 4 राज्यों के चुनावी आंकड़े आज सामने आएंगे। क्या होगा रिजल्ट, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन आगाज किसका अच्छा होता है और अंजाम किसका अच्छा रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी खबर आपको दे दें, नरोत्तम मिश्रा की ओर से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर दावा कर दिया गया है कि 125 से 150 सीटें हम जीतने वाले हैं। खुद दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में है मध्य प्रदेश के, और उनकी ओर से 125 से 150 के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर तमाम सांसदों की किस्मत भी विधानसभा में दांव पर लगी हुई है, खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय और बड़े बड़े कई और भी नेता हैं जिनको चुनावी मैदान में केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। बीजेपी की सरकार बनेगी, नरोत्तम मिश्रा ये बोल रहे हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवीश, बीजेपी के नेता भी आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं, कोई 150 प्लस का दावा कर रहा है, कोई कह रहा है 125 से 150 हम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के अपने दावे हैं। अभी बताइए मिजाज क्या है, चूंकि अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है काउंटिंग शुरू होने में। रवीश, पहले नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद रवीश आप जवाब दीजिएगा। सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को। लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली, माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है, और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जैक्ट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि समय रहते जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थी तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे। कितनी सीटें जीतने वाले हैं? 125 से 150 तक। किस तरह का शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल मेरा देख रहे होगे, जो निर्धारित है वही है, कोई बदलाव नहीं है।
150 सीटों का दावा करते हुए नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनावी मैदान में है। प्रतिशत दांव पर लगी हुई है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि दतिया में कांटे की टक्कर है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उनको बड़ी और कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एमपी में सरकार बनने जा रही है, इसका दावा करते हुए नरोत्तम मिश्रा। फिलहाल आपको बताते चले बस 12 मिनट का और इंतजार। 12 मिनट के बाद सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलेंगे, गिनती शुरू हो जाएगी। उम्मीद यही कि 8:15 पर कम से कम पहला रुझान सामने आ जाएगा और फिर धीरे धीरे रुझान जब आगे बढ़ेंगे, नतीजों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मध्य प्रदेश में किसका होगा राज तिलक, राजस्थान में किसका राज कायम होगा या फिर रिवाज बदलेगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रहेगी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की इस बार की परिस्थिति में भूपेश बघेल कहां पर ठहरते हैं या फिर रमन सिंह जो दावा सुबह सुबह आकर निकलकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके दावे में ज्यादा दम दिखता है। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी स्थिति जरूर है, लेकिन वहां पर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम कर्नाटका के अपने 11 मंत्रियों के साथ पहुंच चुके हैं ताकि वहां पर अपने विधायकों को खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स से बचाया जा सके, उनको समेट कर रखा जा सके और फिर सरकार बनाने की स्थिति में सभी को एक साथ आगे किया जा सके। चारों राज्यों की यह परिस्थिति है, बस कुछ देर का और इंतजार, ज्यादा टाइम नहीं है अब। और यकीनन 2024 के ठीक पहले का ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है, ये बहुत हद तक बहुत सारी परिस्थितियों को साफ करने वाला है। जो बड़ी बातें एग्जिट पोल में निकलकर सामने आई हैं, मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जमकर शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट किया है। शिवराज की महिला केंद्रित योजनाओं का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लड्डू की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अब ये किस दफ्तर की हैं, जरा मुझे बताया जाए। 11 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 11 मिनट के बाद वोटों की गिनती के जरिए समझ में आ जाएगा। रवीश पाल सिंह के पास एक बार फिर से चलते हैं। रवीश, अलग अलग हिस्सों से अब किसके मन में कितना लड्डू फूट रहा है या किसके दोनों हाथों में लड्डू है, ये तो अलग और अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दफ्तर में जश्न की जिस तरह से तैयारी इस वक्त चल रही है वो क्या बता रही है? देखिए, दिल्ली के तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में जश्न की तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन हम कल से ये बात कर रहे हैं चित्रा, यहाँ का जो राजनीतिक गलियारा हो या फिर हम पत्रकार हो आपस में, कि एग्जिट पोल तो आ गए, लेकिन इस एग्जिट पोल ने भी स्थितियां ऐसी बना दी है कि दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मिठाइयां अब तक बनवा नहीं रहा है। तो हम एग्जिट पोल के बाद से लगातार भोपाल के जो राजनीतिक सर्कल है उसमें यही बातचीत चल रही है। इस एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बना दी है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चल रही है, लेकिन वो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल ना आने तक वो अभी जश्न से दूर है मध्य प्रदेश में। वही कांग्रेस जो है वो इतनी बुरी तरीके से एग्जिट पोल को नकार चुकी है कि उसने अभी तक कोई मिठाइयों के ऑर्डर भी नहीं दिए हैं। तो वही जो तस्वीर हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी जब तक कि नतीजे सामने आने शुरू नहीं हो या ट्रेंड सामने आने शुरू नहीं होंगे तब तक कोई भी राजनीतिक दल, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश में लगातार टिके हुए हैं, उनका ये कहना है कि नया विश्वास के साथ कांग्रेस की वहां पर सरकार बनेगी। कमलनाथ का भी यही दावा है। कांग्रेस पार्टी के अपने दावे, कमलनाथ के बेटे ने तो 7 तारीख तक की डेट भी दे दी थी कि 7 तारीख को कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने उनके दावों को फिलहाल दरकिनार किया है। लेकिन क्या परिस्थिति बदलेगी या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट साबित होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।